हाय, वेलकम टू अ स्पेशल सीरीज। इतना क्या है स्पेशल इस सीरीज के बारे में? इस सीरीज में मैं अपने सारे कॉर्पोरेट इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज तक मैं टोटल 6 बड़े कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक कर चुका हूँ। तो इन सारे इंटरव्यूज में मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके मैंने क्या आंसर्स दिए हैं, कैसे सैलरी निगोशिएट की थी, क्या सैलरी फाइनली उन्होंने मुझे ऑफर की थी, ये सारी चीज़ें अनफिल्टर्ड आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 6 अलग एपिसोड्स रहेंगे फॉर 6 अलग इंटरव्यूज। लेकिन इसके साथ एक बोनस एपिसोड आएगा जहां पर मैं आपको एक बेसिक लेवल इंटरव्यू ट्रेनिंग देने वाला हूं ताकि आप बेटर प्रिपेयर रहोगे आपके इंटरव्यू के लिए। आज पहला एपिसोड है जहां पर हम क्रिजिल के बारे में देखेंगे। क्रिजिल एक फाइनेंस डोमेन की कंपनी है जहां पे मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप क्रैक की थी इन एस वाई बी कॉम। इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बात है 2017 की। मैंने जस्ट अपना एस वाई बी कॉम कंप्लीट किया था एंड आई डिसाइडेड चलो इंटर्नशिप करते हैं। ना टू बी ऑनेस्ट, मैं बस 18-19 साल का एक सिंपल किड था, स्टूडेंट था, एंड आई हैड नो क्लू कि इंटर्नशिप के क्या बेनिफिट्स होते हैं या इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए। बैक देन व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं बहुत सारे ना सक्सेसफुल लोगों को या फिर ऐसे लोग जो आईआईटी आईआईएम या बाहर हार्वर्ड एमआईटी गए हैं फॉर देयर एमबीए, उनको स्टॉक करता था ऑन लिंक्डइन। और मैं उनकी जो भी जर्नी है, जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने वो किया है, चलो मैं भी करके देखता हूँ, मे बी आई ऑल्सो मेक इट देयर। ये मेरी आइडियोलॉजी थी, थोड़ी सी चाइल्डिश, बट बैक देन आई वॉज जस्ट प्लेनली फॉलोइंग इट क्योंकि वही गाइडेंस था। ऐसा था कि मेरे फैमिली में जितने भी लोग थे अराउंड मी वर इंजीनियर्स। तो मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे फाइनेंस में करियर करना है, कोई गाइडेंस नहीं था। मेरे पापा के एक फ्रेंड थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन उनको बस उतना ही पता था, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईटीआर फाइलिंग, ऑडिट वगैरह, उसके बियॉन्ड ज़्यादा पता नहीं था। सो जो भी ऑनलाइन दिख रहा है, लिंक्डइन पे दिख रहा है, आई वाज सिंपली फॉलोइंग इट। अभी डिसाइड करने के बाद क्या, आई वांट एन इंटर्नशिप। मेरे पास अगेन सीवी कैसे बनाते हैं पता नहीं था, तो ऑनलाइन देख के सीख लिया, डिसेंट सा सीवी बना लिया। और जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स है, नौकरी.com हो गया, इंटर्नशाला हो गया या फिर लिंक्डइन हो गया, वही से मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अभी बैक इन 2017-18 दुनिया बहुत अलग थी। 7-8 साल पहले, जैसे मैंने कहा, कोई गाइडेंस, कोई मेंटरशिप थी ही नहीं। तो वहाँ पर कोल्ड ईमेल, कोल्ड डीएम क्या होता है, रेफरल क्या होता है, वो पता नहीं था। आई वाज जस्ट सिंपली अप्लाइंग, और कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने क्या किया, जो भी पोस्ट्स लिखे होते हैं अराउंड हायरिंग, उनको मैंने ढूंढना चालू किया। आफ्टर दैट लकीली आई गॉट टू नो अबाउट अ स्टार्टअप जो मर्जर एंड एक्विजिशंस में कंसल्टेंसी कर रहा था। वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए हायरिंग चालू था। आई अप्लाइड, गॉट एन इंटरव्यू। और इस स्टोरी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि मैं बताता नहीं हूँ, ये मेरे लिंक्डइन पे भी मेंशन नहीं है। बट एक फर्म थी पुणे में जहाँ पर मैंने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप की थी। वो एक फ्री इंटर्नशिप थी अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक बिग फोर में एज अ डायरेक्टर काम कर चुके थे, और उनके अंडर मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। आई वर्क देयर फॉर अ मंथ फॉर फ्री, सीखने के लिए। एंड इन रिटर्न जो भी लर्निंग, जो भी एक्सपोजर मिला, इट वाज अमेजिंग। 1 महीने बाद मैंने ही रिजिग्नेशन डाल दिया क्योंकि फर्स्ट थिंग, इट कॉम्प्रोमाइज विथ माई लर्निंग। बैक देन मैंने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस परस्यू करना स्टार्ट कर दिया था। और 8 से 10 घंटे की इंटर्नशिप, टाइम ही नहीं मिल पाता था। आई हैड टू ट्रैवल अलॉट, मतलब 1 से 1.5 घंटा मुझे ट्रैवल करना पड़ता था हर रोज़। जाना प्लस आना, तो 1 से 1.5 घंटा ट्वाइस, 3 घंटे ट्रैवल में ही जा रहे थे। उसके बाद एनर्जी नहीं बचती थी टू स्टडी, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। लेकिन ड्यूरिंग दैट 1 मंथ ऑफ इंटर्नशिप ना, मुझे पता चला कि अगर हम बड़े कंपनीज टारगेट करें, एमएनसीज टारगेट करें, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम मिलता है, मतलब चीज़ें बैलेंस्ड होती है, कल्चर बैलेंस्ड होता है एज कम्पेयर टू अ स्टार्टअप। मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो एक बड़े कंपनी को टारगेट करते हैं। एंड अगेन, इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन द अप्लाई बटन, मैंने वो पोस्ट ढूंढना चालू किया। ना केम अक्रॉस अ पोस्ट फ्रॉम एन एचआर हु वाज वर्किंग इन क्रिजिल। वहाँ पे पता चला कि एक ओपनिंग है। मैंने एप्लीकेशन डाल दिया। आई वॉजन एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, बट आई सिंपली बिलीव्ड कि चलो ट्राई करके देखते, मे बी हो जाएगा। एंड लकीली आई गॉट अ रिस्पॉन्स, और सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं, बल्कि एक इंटरव्यू स्केड्यूल ही आ गया कि ऑन दिस डेट यू आर सपोज टू विजिट दिस ऑफिस फॉर एन इंटरव्यू। नाउ व्हेन आई लुक बैक ऑन दैट हायरिंग प्रोसेस ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, पूरा लक बेस्ड था। मैं आई एम लखनऊ गया बाद में, वहाँ पे मुझे पता चला कि एक्चुअली हायरिंग कैसे होता है। अगर आज मुझे कोई पूछता है कि आदित्य, हायरिंग कैसे किया जाता है, इट इज़ बेसिकली अ सेल्स रोल। अभी वो सेल्स रोल क्यों है, क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे आप चीज़ें कन्वर्ट करते हो, बहुत बहुत अलग चीज़ें हैं। एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेट क्योंकि आई हैव रेप्लिकेटेड द आई एम लखनऊ मॉडल एट एट फिन स्ट्रीट। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन थ्रू नेटवर्क, हैपन थ्रू एलुमनाई, हैपन थ्रू अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। ठीक है, बहुत सारे अप्रोचेज है वो लिए जाते हैं, जो मैं अब ले रहा हूँ व्हाइल आई एम रनिंग माई ओन इंस्टीट्यूट। लेकिन मैं जब बाकी के इंस्टीट्यूट्स देखता हूँ,
द काइंड ऑफ स्टफ दे से कि यार हमारे टाई अप्स है और हमारा ये डील है वो डील है, मेक्स जीरो सेंस। जस्ट इमेजिन एक बड़ी कंपनी है, वो किसी आईआईटी आईएम के साथ कोई टाई अप नहीं करती है, वो किसी छोटे मोटे क्लास के साथ क्यों करेगी? मेक्स नो सेंस। वो कैसे इतना मिस रिप्रेजेंट करते हैं स्टैट्स को, फैक्ट्स को, आई हैव नो क्लू, बट ओके, आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम द टॉपिक। सो बैक देन मैं इस पूरी प्रोसेस को, एप्लीकेशन प्रोसेस को एक थोड़ा सा लक फैक्टर के तरफ इंक्लाइन करूंगा। आज अगर मुझे किसी को बताना होगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, देर आर प्रूवन वेज मेथड्स दैट कैन बी फॉलो। वीडियो को आगे देखने से पहले आई हैव वन क्विक अनाउंसमेंट। आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। मैंने रिसेंटली फिनस्ट्रीट एजुकेशन ये वेंचर स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं खुद यूएससीए में पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको मुझसे डायरेक्टली सीए में पढ़ना हो तो आप हमारे पुणे क्लासरूम में आ सकते हो, या फिर आप हमारा वर्चुअल लर्निंग क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेता हूँ। एंड नॉट जस्ट दैट, जो हमारा इन हाउस प्लेसमेंट सपोर्ट मॉडल है, that is completely inspired by IIM Lucknow's placement structure. So when it comes to getting placed in top MNCs or even big four companies, I will personally take care of that. लेकिन ये होने के लिए I hope to see you in the classroom soon. प्लीज एंजॉय रेस्ट ऑफ द वीडियो। अभी इंटरव्यू का कॉल तो आ गया। मेरे बड़े भैया है, 5 साल बड़े हैं, उनका इंजीनियरिंग कंप्लीट था, थोड़ा सा एक्सपोजर था, तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि क्या क्वेश्चंस रहेंगे, क्या आंसर्स रहेंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं चला गया इंटरव्यू देने। अब इंटरेस्टिंगली मुझे पता नहीं था कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज टेस्ट। ठीक है, कि मुझे लगा जाऊंगा इंटरव्यू दूंगा वापस आ जाऊंगा। व्हेन आई अराइव्ड, एक रूम थी, टेस्टिंग रूम, जहाँ पे 20 से 25 लोग थे। हम सबके सामने एक लैपटॉप पे टेस्ट रखी थी, और उस टेस्ट में 2 सेक्शन थे। एक था सिंपल बेसिक फाइनेंस, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एमसीक्यूज पूछे गए हैं, एंड वी आर सपोज टू सॉल्व देम। एंड मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज स्टार्ट कर लिए थे ड्यूरिंग SY BCom, सो आई कुड टैकल दैट सेक्शन इजीली। दूसरा सेक्शन था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ लकीली मैंने 11th 12th कॉमर्स के साथ मैथ्स लिया था, सो मैथ्स वाज गुड। बचपन से मैथ्स काफ़ी अच्छा था, प्लस मैं जो फाइनेंस कोर्स कर रहा था उससे पहले मैंने अपना एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज कर लिए थे। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशंस वगैरह, ये सब कंसेप्ट्स आते थे। सो बेस्ड ऑन ऑल दिस आई अटेम्प्टेड दी टेस्ट, एंड लकीली आई वॉज पार्ट ऑफ द टॉप 10। टॉप 10 को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। बाकी कैंडिडेट्स वेंट होम आफ्टर दैट। उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो गए। इंटरव्यू के लिए मैं जब गया, एक बड़ी सी केबिन थी, वहाँ पर एक डायरेक्टर बैठे हुए थे। आई वेंट एंड सैट इन फ्रंट ऑफ हिम, और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुआ। एज सुन एज आई अराइव्ड, द फर्स्ट क्वेश्चन आई गॉट वाज, आदित्य, हाउ यू गॉट टू नो अबाउट द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी? और मैंने बता दिया कि लिंक्डइन पे आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू द पोस्ट, और आपके एचआर की पोस्ट दिखाई दी, मैंने अप्लाई कर लिया। ही गॉट वेरी हैप्पी, आई वाज सरप्राइज। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो हमारा काम था वो थोड़ा लिंक्डइन रिलेटेड ही था। सो समवन हु केम इन थ्रू लिंक्डइन गॉट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो अगेन लकीली आई सेड दैट, एंड दैट गॉट मैच्ड। सेकेंड क्वेश्चन वाज, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टिपिकल बढ़िया सा आंसर रेडी करके गया था। मैंने अपनी बेसिकली जो भी मैं परस्यू कर रहा हूँ, बीकॉम वगैरह, वो मेंशन किया। जो भी कॉम्पिटिशन्स मैंने कंप्लीट किए थे ड्यूरिंग SY BCom, वो मेंशन किया। एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो भी मेंशन किया। कुछ क्लब्स कमिटीज़ थे कॉलेज में, उसमें मैं काफ़ी एक्टिव था, तो वो मेंशन किया। एंड आई गॉट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आफ्टर दिस, कि आदित्य, एट सच यंग एज यू आर डूइंग सो मच, आगे क्या करना है? व्हाट इज़ योर प्लान आफ्टर 5 years 10 years? अभी अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था इस क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने बहुत इनोसेंटली बोल दिया कि सॉरी सर, आई डोंट हैव एन आंसर फॉर यू, आई हैवंट डिसाइडेड। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड, दैट्स नॉट अ क्राइम, यू हैव नॉट डिसाइडेड, दैट इज़ फाइन, इट इज़ ओके। तो मैंने बता दिया कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ अभी, जितना पता है उतना ही पढ़ रहा हूँ। 5 years डाउन द लाइन मुझे सच में पता नहीं क्या करना है। एंड दैट एक्चुअली वेंट इन माई फेवर, क्योंकि एट टाइम्स अगर कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं तो एक माइंडसेट, एक प्री रिक्विजिट होता है कुछ लोगों का अराउंड सम प्रोफाइल्स और सम थिंग्स टू बी डन इन फ्यूचर। जब आप बोलते हो कि आपको नहीं पता, तो यू आर अ क्लीन स्लेट, यू आर एन ओपन स्लेट। आप कुछ भी कर सकते हो, आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, आप MBA कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपने बोल दिया कि यार मुझे बाद में बिजनेस करना है, फैमिली का MBA करना है, सो मे बी अ रिक्रूटर माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन रिक्रूटिंग यू। दैट्स एन एग्जाम्पल। तो मैंने बस बोल दिया कि मुझे पता नहीं। इंटरव्यूअर सेड, अरे इट्स ओके, कुछ नहीं होता। आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी सम सिंपल कंसेप्ट्स अराउंड फाइनेंस के, इक्विटी रिसर्च क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। अभी यहाँ पे अगेन लकीली माय डैड यूज्ड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ही स्टिल डज। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा एक्सपोजर था कि इक्विटी क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है, वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। मैंने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से सुना था कि पी मॉडल क्या होता है। मैं CNBC आवाज़ और जी न्यूज़ से बहुत ज़्यादा देखता था। तो वहाँ पे जो भी मैं सुनता था, मैंने बोल दिया कि यार, कि स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन इज़ बेसिकली करंट मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्राइस। अभी आप एनालिसिस करके खुद का वैल्यू निकाल सकते हो, मार्केट से कंपेयर कर सकते हो। इफ़ यू थिंक इट इज़ अवेलेबल एट ए चीपर रेट, यू कैन बाय। एक्सपेंसिव है तो यू शुडंट बाय।
अगर रेंज में है, यू आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ, तो यू शुड होल्ड। और इतना बताने पे ही, आई मीन, ही वाज सरप्राइज, एक एस वाई बी कॉम के कैंडिडेट को इतना कैसे पता है। बट अगेन, आई एम गोना से दिस इज कंप्लीट प्योर लक कि मेरे पापा इन्वेस्ट कर देते थे, एंड आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ हिम डिस्कसिंग ऑल दिस। तो मुझे पता चला। सो आफ्टर दिस जो भी क्वेश्चंस आए वो कंप्लीटली ऑफ टॉपिक थे फ्रॉम फाइनेंस। इंटरव्यूअर गॉट इंटरेस्टेड इन माई हॉबीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आदित्य, व्हाट आर योर हॉबीज है, फ्री टाइम में आप क्या करते हो। मैंने बता दिया कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम स्टडिंग इन लाइब्रेरी, लेकिन जब भी फ्री टाइम मिलता है और आई वॉन्ट टू चिल, मैं मूवीज देखता हूँ। सो आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी व्हाट आर द 3 रिसेंट मूवीज यू हैव वॉच्ड। मैंने बता दिए, मुझे याद नहीं है, सॉरी, जो नाम्स थे मूवीज के। बट आफ्टर दैट ही वॉज हैप्पी, ठीक है, ओवरऑल द इंटरव्यू वेंट वेल। आफ्टर दिस ही आस्क्ड मी के, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, वर्किंग आवर्स कंफर्टेबल हो या नहीं, हाउ डू यू प्लान टू कम्यूट, घर पे कौन कौन है, क्या करते हैं। एंड अगेन इंपॉर्टेंट टिप, अभी ये तो इंटर्नशिप थी, लिमिटेड टाइम कमिटमेंट था, बट एट टाइम्स जब रिक्रूटर पूछते हैं कि घर पे कौन है, क्या है, व्हाट्स योर बैकग्राउंड वगैरह, यहाँ पर वो एट टाइम्स चेक करते हैं कि घर पे फाइनेंशियली आप कितने कंफर्टेबल हो। क्योंकि एक ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया है और मैंने बाकी रिक्रूटर से भी बात करके समझा है कि एट टाइम्स इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी कंफर्टेबल बैकग्राउंड, उतना जो डिसिप्लिन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए टू वर्क, वर्क एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, वो नहीं होता है। और यहाँ पर देन देर आर टू स्पेक्ट्रम्स ऑब्जर्व्ड, कि अगर आप पैशनेट हो और यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सही से परफॉर्म कर पाते हो, थ्रू आउट योर लाइफ यू हैड एक्सेस टू गुड रिसोर्सेज, तो आप काफ़ी अच्छे से, ओवरऑल यू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू, काफ़ी अच्छे से आप स्किल्ड होते हो, आपको 4 चीज़ें ज़्यादा पता होती है। बट ऑन दी अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, इफ़ यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो दिस कैन बैक फायर। तो जब भी आप घर के बारे में बताओगे, थिंक अबाउट इट, आप कैसे बता रहे हो, क्या बता रहे हो। मेरा जो था मैंने बता दिया। एंड ही आस्क्ड मी, लाइक, मेरे पापा एक इंजीनियर थे एंड ही यूज्ड टू रन हिज ओन स्मॉल बिजनेस। ही आस्क्ड मी व्हाई डोंट यू जॉइन हिज बिजनेस, एंड आई सेड मेरा पैशन फाइनेंस है, मुझे इंजीनियरिंग साइड या मैकेनिकल साइड नहीं जाना है। एंड आफ्टर दैट कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, कम्यूट वगैरह। एंड आई सेड कि मेरी बाइक है, बट आई कैन ऑल्सो यूज़ कंपनीज कम्यूट अगर वो अवेलेबल है तो। एंड वी अग्रीड ऑन कपल ऑफ थिंग्स एंड द इंटरव्यू गॉट ओवर। आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी टू गो बैक एंड वेट इन द रूम जहाँ पे हमारी टेस्ट हुई थी। वहाँ पर 10 में से 5 लोग सिलेक्ट हुए। आई वॉज वन ऑफ देम। एंड आफ्टर अ वीक्स टाइम मैंने एक ऑन गोइंग इंटर्नशिप की कोहोर्ट ज्वाइन की। बेसिकली उनके पास ऑलरेडी इंटर्न्स थे, बट दे नीडेड फ्यू मोर, सो आई गॉट सिलेक्टेड एज पार्ट ऑफ दैट एडिशनल कोहोर्ट। बट वाइल लीविंग फ्रॉम दैट टेस्ट रूम, मैंने उन डायरेक्टर को जाके पूछा कि आई हैव 7 days टू ज्वाइन, इज देयर समथिंग यू वांट मी टू लर्न और कम प्रिपेयर्ड फॉर। He got impressed by that question, and this is something you should ideally ask after getting selected. But he gave me an interesting response. He said, आदित्य, इसके बाद 2 महीने बहुत काम करना है, आई वुड प्रेफरेबली से 7 दिन घूमने चले जाओ या फिर मज़े करो। एंड आई एग्जैक्टली डिड दैट। आई हैड फन मतलब घूमने वूमने तो नहीं गया, बट थोड़ा चिल किया, मूवीज़ वगैरह देख लिए। एंड आफ्टर 7 days आई जॉइन दैट फर्म। ज्वाइन करने के बाद जो काम था वो अराउंड इक्विटी रिसर्च था। ज़्यादा चीज़ें बता नहीं सकता बिकॉज आई हैव साइंड एन एनडीए विद देम। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग वन। आई होप आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई विल पर्सनली आंसर दैट। अगला एपिसोड इज़ ऑन डॉइश बैंक, जहाँ पे मैंने एक एनालिस्ट रोल के इंटरव्यू दिया था, क्रैक किया था। उसके अराउंड कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, सैलरीज के अराउंड कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वर्क एक्सपीरियंस मतलब 1.5 साल जो मैंने काम किया उसके अराउंड कुछ स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ। Thank you for watching the video. I'll see you in the next one.